वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर था। मेरे सामने है जीएस का पेपर 1 जनरल स्टडी का पेपर, जिसका एग्ज़ाम आज 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ है। उसका अनऑफिशियल पेपर हमारे पास में है। इस चैनल पे हम जो क्वेश्चंस हैं आज के आईएएस एग्ज़ाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो कि आज कंडक्ट हुआ है, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एक जो क्वेश्चन पेपर है अनऑफिशियल है। इसमें जो मार्क किए गए हैं आंसर, वो सही गलत इसकी अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से और हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी आप सालों साल तैयारी करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम की, उसका 2020 का प्रीलिम्स का पेपर वी हैव बिफोर अस। लेट्स सी कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया है, पहला दिख रहा है मुझे कार्बन नैनोट्यूब्स के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट, ये वॉयेजर, न्यू होराइजन, लीसा फाइट फाइंडर एंड इवॉल्व लीसा, ये भी साइंस स्पेस फील्ड से है ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है जेनेटिक चेंजेस और जेनोम के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायो के फील्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन रिलेटेड है, ये है वैक्सीन्स के बारे में, कंजुगेट वैक्सीन्स के बारे में, निमोनिया और इन सब एंटीबॉडीज़ इसके बारे में। सो ये एक्सपेक्टेड था कि वैक्सीन्स पे क्वेश्चंस आएंगे, बायो पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं, ये शुरू के जो 5 क्वेश्चंस देखे ये एक्सपेक्टेड थे। इसमें जो डीएनए एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जेनेटिक्स चेंजेस, जेनोम से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। स्पेस से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, हमने बात भी किया था लेज़र और स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड। आपको याद होगा एलन मस्क की जो एक्सपेरिमेंट है या जो स्पेस क्राफ्ट थे, उससे रिलेटेड कवरेज मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 1.5 महीने पहले किया था। वैक्सीन्स के ऊपर भी इस चैनल पे हमने लगातार बात किया था और मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी थी और साथ ही साथ ये कहा था कि इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। सो फ्रेंड्स, जो चीज़ें पढ़ाई गई है हम देख रहे हैं, जो हमने इस चैनल पर डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हम देख रहे हैं शुरू के 5 क्वेश्चंस में। छठा क्वेश्चन है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में जो डिफरेंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस है। बेसिक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का, अगर आपने बुक पढ़ी है तो यू कैन ईजिली आंसर दिस। ये 8वां क्वेश्चन है बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको याद होगा मैंने डिटेल में कवर किया था, जो BS1, BS4, BS6 इनके ऊपर बात किया था। भारत स्टेज जो मार्किंग है, स्टैंडर्ड है पॉल्यूशन और गाड़ियों की, उसके बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी कि जो गाड़ियाँ थी वो मूव करनी थी। नेक्स्ट जो स्टेज था भारत का, उसका स्टेज का। सो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, पॉल्यूशन एंड इनसे रिलेटेड। 9th क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड। सो रिसेशन और इसमें इकोनॉमी से संबंधित है, तो ये एक्सपेक्टेड था इस लाइन पे क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, एग्जांपल पूछा है इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट देन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स पे भी हमने काफ़ी बात किया था इस चैनल पे, जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए थे। नाउ अब यहाँ पे आता है हिस्ट्री। 11th क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड और परिमितास, इनके ऊपर है ये। बेसिकली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट्स और बेसिक जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। सो इस पर भी हमने बात किया था एक बार, आपको याद होगा एक टॉपिक था उस पर बात किया था हमने, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और इन चीज़ों पे। In the context of Indian history, the Rakambai case of 1884 revolved around women right to gain education, age of consent, restitution of conjugal rights. Now आपको ध्यान होगा कि इस अभी जो पूरे 3-4 महीने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो महिलाएं थी उनको प्रॉपर्टी में राइट्स देने के रिलेटेड था। तो उस समय ये था कि मैंने कवर भी किया था इस चैनल पे और हमने कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसके आसपास आएगा। सो ये हिस्ट्री में जाके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वुमेन राइट से रिलेटेड। 13 क्वेश्चन है इंडिगो कल्टीवेशन
इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। सो बेसिक ये है, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा हिस्ट्री का तो आप यू कैन ईजिली आंसर। वेल्सले एस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा, बेसिक क्वेश्चन है, आंसर आपने कर देना चाहिए था। रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। थोड़ा ट्रिकी है, डिटेल में पढ़ा होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। विथ रेफरेंस टू स्कूल लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाणिनि के बारे में पूछ रहा है, अमर सिम्हा, कालिदास, चंद्रगुप्त, ये हर्षवर्धन। सो ये बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी या बेसिक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से इसको आंसर कर सकते थे। 17th क्वेश्चन है, ये कह रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में। बायो का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन है ये। सो ये एक्सपेक्टेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अभी चर्चा में भी बना रहता है। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है काफ़ी संख्या में, और ये सब रिसेंट है। ये देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तो 100% एक्सपेक्टेड था, 100%। इस चैनल पे मैंने बताया भी था आपको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में क्वेश्चन 100% आने जा रहा है, और ये आया है, 100% आया है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, और मैंने इस पे बताया भी था इस चैनल पे। तो अगर आपने मेहनत की है और आप चैनल तक बने रहे हैं तो आपने इजीली इसको आंसर किया होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे या आपको आता होगा। जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहे। लक्ष्मीकांत की बेसिक किताब आपने पढ़ी होगी, जो मैं बार बार बताते आया हूँ, यू कैन ईजिली आंसर। बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू 23rd जो है, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर है। यू कैन आपने आंसर जरूर किया होगा या आपको आता होगा। गांधीज़म और मार्क्सिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा है 24th नंबर, ये भी आना चाहिए। फिर 25th कह रहा है ब्यूरोक्रेसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। 25th क्वेश्चन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर स्टेट। अगर आपने लक्ष्मीकांत या डी बासु पढ़ा होगा, इनफैक्ट अगर आपने एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस 11th-12th की ढंग से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर करके आते, इजीली। सो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है, और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ चैनल पे या कोई भी जो तैयारी करने वाले लोग को बताया जा रहा है, अगर आप बेसिक फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गोल्ड ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच रेफर्स टू 100%, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये आना चाहिए अगर आपने मेहनत की है तो। With reference to provision contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following are correct? बेसिक, महा बेसिक क्वेश्चन है, ये कई बार पास्ट में पूछा भी जा चुका है ये पार्ट 4 के ऊपर, तो ये आपको बिल्कुल ही आना चाहिए था। कई बार मैंने यहाँ पे जो एडिटोरियल एनालिसिस किए हैं, बार बार हम लोगों ने बात किए हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम 100 बार से ज़्यादा मैंने डिस्कस किया, और बार बार मैंने यही कहा था कि पढ़ते जाओ, साथ साथ में मेंस के आंसर्स के क्वेश्चंस मैं आपको देता रहा, तो ये आपको ईजिली 28th आपने आंसर कर दिया होगा या आपको आता होगा जो आगे तैयारी कर रहे हैं। 29th क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 months इवन ही शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इनके ऊपर क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा जो सिलेबस है यूपीएससी का उसमें दिया गया है। 29th थोड़ा ट्रिकी है बट आना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अप सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस। देखिए अब सेशन ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर है, बहुत ध्यान से सुनिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 sessions ऑफ द पार्लियामेंट, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। 3rd नंबर पे ध्यान दीजिए, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये तीनों
ये तीनों अगर आपको याद होगा, जो अभी सितंबर में जो सेशन हुआ पार्लियामेंट का, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किए गए, ऑलमोस्ट 6 महीने पे वो सेशन हुआ था, उस समय डिटेल एनालिसिस किया गया था इस चैनल पे। जो पार्लियामेंट के सेशन थे उनके ऊपर डिटेल में रूल्स के बारे में बात किया गया था, डिस्कशन किया गया था। 30th क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था और वो आया, थोड़ा घुमा के आया लेकिन आया। लेकिन 30th क्वेश्चन आपने आंसर करना चाहिए। 31 फर्स्ट है आधार के ऊपर, आधार बेसिक टॉपिक है, आना चाहिए था। राज्यसभा 32 है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा, तो ये बेसिक आपका पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। 33rd है एमपी लैड्स। एमपी लेड फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एमपी लेड फंड मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल पे मैंने आपको बताया था, ये बताया था मैंने कि अभी एक्ट पास हुआ था कोरोना में, अभी जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें जो सांसदों की सैलरी वो कट कर दी गई थी 30% तक। तो उस समय सांसदों ने ये कहा था कि एमपी लेड फंड है उसमें बढ़ोतरी या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिससे कि वो अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सके। तो एमपी लेड जो फंड था ये चर्चा में था और ये एक्सपेक्टेड था। 33rd क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन आना है। अगला है 34th फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आई थिंक आंख बंद करके आंसर आना चाहिए था। 35th सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। बार बार इस चैनल पे मैंने बात की थी। 35th जो क्वेश्चन था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, चाहे प्रशांत भूषण का केस हो, चाहे जितने भी आपके एनजीटी के केसेस हुए, उनमें बार बार जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी ईजिली आपने सॉल्व किया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। 36th है अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये भी 36th भी इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक बजट आपने, जो कि बार बार हर कोचिंग से लेके हर व्यक्ति इस चैनल पे भी बताया है कि बेसिक इकोनॉमिक सर्वे बजट आप पढ़िए, तो ये क्वेश्चन आंसर किया होगा आपने। अभी मैं ऑप्शंस में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा घुमा के इसको पूछे गए हैं। एग्जैक्ट आंसर क्या है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाए। 37th क्या है? और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज़ अ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ डेफिनेशन बाय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर है। ये है फंडामेंटल राइट्स और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर 38th क्वेश्चन है। 39th क्वेश्चन है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऊपर। 40th क्वेश्चन है ये अलग अलग हेग कन्वेंशन टेलोना डायलॉग अंडर 2 कॉलिजन। 40th क्वेश्चन है ये अलग अलग कन्वेंशन है। 41st क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है, हिस्ट्री से है और थोड़ा सा ट्रिकी है बट आंसर होना चाहिए था। 42 क्वेश्चन है ये है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आए हैं। 42nd क्वेश्चन महायान हीनयान, तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आंसर दिया होगा। 43rd है इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, बेसिक है, कई सारे है इसमें। 44 था बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री से प्रतिहार्स किंग भोज इनसे। 45th जो क्वेश्चन है ये है हुंडी, जनरली रेफर्ड टू इन सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। हुंडी के फ्रेज डिफाइन नेचर ऑफ द हुंडी, सो ये हुंडी जो है उसके ऊपर है, ये भी एंशिएंट जो हिस्ट्री है या मिडिएवल तक, एंशिएंट से मिडिएवल उसके बीच का है। 46th है देसर कथा, देसर कथा है, थोड़ा ट्रिकी है। 47th है गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर, तो ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 47th आंसर किया होगा आपने या आपको नॉलेज होगा। विट्ठल विध्वंसक ये है, थोड़ा इसको जानकारी आपने स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ा होगा तो प्रोबब्ली यू कुड हैव आंसर इट। 49th क्वेश्चन है कलु वापा द्रोण वापा, सो ये थोड़ा ट्रिकी है। 50th क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन से पूछा गया है, इंस्क्रिप्शन से पूछा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ये 50th क्वेश्चन। 51st क्या है एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, सो फर्टिगेशन एग्रीकल्चर के ऊपर है। 52 क्वेश्चन है 52nd ये है मेजर मिनरल्स, मिनरल्स के ऊपर है, ज्योग्राफी की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर 53rd है ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग, ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में पूछा है। 53rd इज ज्योग्राफी। 54th है केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर। 54th ये सारे हम जा रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क, ना डेजर्ट नेशनल पार्क, इस पे तो आपने आंसर ज़रूर किया होगा। 55th हो गया। नेक्स्ट इज 56th सियाचिन ग्लेशियर, कहने की बात नहीं थी, सियाचिन ग्लेशियर, तो ईज़िली आपने इसको आंसर किया होगा इसमें।
ईजिली आपने आंसर किया होगा 56, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में लगातार जो लड़ाई हुई थी तो उसमें सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो सियाचिन ग्लेशियर पे आपने आंसर किया होगा। 57 जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, भीलसा, गिरिनगर, इन सब एरिया से। 58th जो क्वेश्चन है ये है बेसिकली रिलेटेड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ग्राउंड वाटर, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ रहा है 58th। 59th क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम इज़ बेसिक आपका जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आराम से आंसर किया होगा। 60th क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व के बारे में, लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो 60th जनरिक है, आंसर हुआ होगा। 61th है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये मैं आपको बता दूं, ये 61th डायरेक्टली मैंने इस चैनल पे कवर किया था कई बार। अगर आप 1.5 महीना पहले वीडियोस देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में हमने कई बार बातें की थी। महाराष्ट्र का केस हो, कोस्टल रेगुलेशन जोन का या बाकी, तो 61th कवर किया था मैंने। 62 है गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। 63rd है जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आंसर होना चाहिए। इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। 63rd जो है बायोफ्यूल का जो क्वेश्चन है। 65th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से रिलेटेड है ये। सो उम्मीद है कि थोड़ा अगर आपने जेनरिक आइडिया रहा होगा तो आंसर किया होगा। 66th है पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कई ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, तो बेसिकली दालों के उत्पादन के संबंध में 66। 67th है क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर आपने ज्योग्राफी अगर ध्यान से पढ़ी होगी, जो किताबें मैंने बताई थी, तो आपने आंसर किया होगा। 68th सोलर वाटर पम्प्स के बारे में है, सोलर वाटर पंप, ज्योग्राफी अगेन। 69th है आपका कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, शुगर केन कल्टीवेशन से है, जो गन्ना उत्पादन है देश में, उससे रिलेटेड 69 क्वेश्चन है। 70th क्वेश्चन पूछा है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के बारे में, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। 71th है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर में। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर बिल्स भी अभी पास किए गए हैं 3 नए, तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि एग्रीकल्चर पे हो सकता है फोकस ज़्यादा हो। आपको याद होगा कि उससे पहले ऑर्डिनेंस आया था, और ऑर्डिनेंस के जो 3 फार्म बिल्स हैं, और उसके बाद बिल एक्ट आया। 72 है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में ये बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। 73rd है आपका राइस के बारे में, प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। देखिए पहला ही ऑप्शन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और एमएसपी के ऊपर एग्रीकल्चर बिल्स के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, और मैंने कहा भी था कि इससे रिलेटेड ढंग से स्टडी कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आए हैं। कृषि विधेयक के आसपास क्वेश्चंस आए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास आए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम एग्रीकल्चर फील्ड से देख रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज़ आया है हमारा ये जो इंडिया श्रीलंका है, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया नेपाल, तो इनके बारे में है। तो ये बताया था मैंने, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बारे में बात किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। हालांकि डायरेक्ट बाउंड्री डिस्प्यूट से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलग क्वेश्चन है, बट ये एक्सपेक्टेड था। G20, ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल फॉल कंट्री मेंबर ऑफ G20। अगर आप 4 दिन पहले, इनफैक्ट 10-12 दिन पहले का मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो कई सब्सक्राइबर बच्चों ने आंसर भी किया है G20 और G7 में क्या अंतर है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है G20 के बारे में, और मैंने ये डायरेक्टली पूछा था कि G20 के मेंबर कौन है। किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में आया है, अगेन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में रहा एग्रीकल्चर इस बार। फिर आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डायरेक्टली मैंने बात किया था। 77 क्वेश्चन। 78th क्वेश्चन है मिकोंग, थेम्स, वोल्गा, ज़ैम्बेजी। नाउ ये जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन कौन सी अलग अलग नदियाँ हैं, कहाँ वो जाती है, कैसे मैच किया गया है। ओके, नाउ 79th क्वेश्चन, ये फिर एमएसपी से रिलेटेड है, फिर एमएसपी के ऊपर मैंने
दो दो तीन तीन वीडियो बना के डाले थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। और साथियों ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एमएसपी से, ये एक्सपेक्टेड था, मैंने उम्मीद की थी कि डायरेक्ट एमएसपी से आएगा, तभी मैंने ये वीडियोस बनाए थे एमएसपी से रिलेटेड। अभी ये है 80th क्वेश्चन, ये है जीरो कूपन बॉन्ड्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर। 80th क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिटेल आपको नॉलेज होगी तो आंसर कर पाएंगे। 81 है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कई सारे डेटा आ रहे थे, थोड़ा अगर डीप में नॉलेज होगी तो आपने आंसर कर लिया होगा। 82nd जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच आर द फॉलोइंग। तो एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, तो ये सब हमने बहुत बात की थी। अभी करंट की बात कर रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कोरोना में भी बहुत सारे, कोरोना के टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस पर कई सारी बातें की हमने। तो उम्मीद है कि आंसर आपको आता होगा 82 का। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज़ रेफर टू द ग्रेड ऑफ, आना चाहिए ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, यूएस का स्टेट है टेक्सास। In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debt. तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट 84th। 85th है IAEA safeguards in India. Why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards? तो आपको याद होगा, अभी हमने बात भी किया था इसके ऊपर, IAEA safeguard। और जो यूएस ईरान की जो न्यूक्लियर एक तरह समझौता था उसमें भी IAEA इसको कई बार डिस्कस किया गया था। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है बेसिक। इफ़ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट ऑन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई के बारे में कई हमने डिस्कशन किया था। आरबीआई की बार बार जो गाइडलाइंस आई थी उसको भी डिस्कशन किया, तो मैंने कहा था कि आरबीआई की सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग। सो ये 90 बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। डिटेल में अगर आपको आता होगा तो ही 88th क्वेश्चन आप आंसर कर पाए होंगे। ये है जो आपका कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी पूछा था, मेंस का भी क्वेश्चन पूछा था कोऑपरेटिव बैंक पे, और ये जो बाकी बैंक्स थे। तो 89th क्वेश्चन तो आपने आंसर करना चाहिए था। 90th साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, अगर आता होगा तो ही कर पाए होंगे। ये 91 जो है वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। 92nd है एलिफेंट्स के ऊपर। नाउ एलिफेंट के ऊपर आपको याद होगा वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया गया था कुछ महीने पहले, और एक घटना भी हुई थी केरला में एलिफेंट को लेके। तो ये उम्मीद है कि 92nd तो आपने आंसर किया होगा, नहीं तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मैंने साफ साफ बताया भी था आप पे, तो आपने आंसर किया होगा ना। प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन्स, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में हमने बात भी किया था 93rd, नॉट ये डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में, बट इन जनरल किया था। तो होपफुली अगर आपने रिसर्च आपने किया होगा 93rd में तो आपने आंसर किया होगा। 94 जो है इंडिया बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। तो कई नई स्पीसीज भी मिली थी आपके महाराष्ट्र में, तो उस समय हमने बायोडाइवर्सिटी पे बात की थी, बट अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो ही 94th आप आंसर कर पाए होंगे। 95th है इंडियन स्वाम्प डियर, यानी कि बारहसिंगा के बारे में है कि वो कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। डिटेल नॉलेज होगी तो ही कर पाए होंगे। स्टील स्लैग के ऊपर क्वेश्चन है आपका। 97th है मस्क डियर के ऊपर क्वेश्चन है। और 98th है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि इसमें कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो कार्बन के ऊपर अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि कार्बन टैक्स और ये सब लगाया जा रहा है, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यूएन का जो हुआ था सम्मेलन जिसमें हमारे पीएम ने भी अपना बात रखी थी, तो उसमें भी ये बार बार इशू उठा था इसका क्लाइमेट चेंज का, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड। 99 क्वेश्चन है कोल ऐश में आर्सेनिक लेड मरकरी होता है। ये है इंडियन कोल के ऊपर है। कोल के ऊपर इसलिए है क्योंकि ये अगेन फिर आ गया उस पर कार्बन न्यूट्रलिटी पे जाने के लिए कोल को हमें माइनस करना है। और कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, ये 10-12 दिन पहले की न्यूज़ है, जब यूनाइटेड नेशन का जब सेशन हुआ था 75th, तो उसमें बार बार ये क्वेश्चंस उठे थे, कोल से हमें हटना है और बाकी अल्टरनेटिव यूज़ करना है। और बायोचार इन द फार्मिंग 100 क्वेश्चन ये है। सो दैट इज़ ऑल, दैट इज़ द 100 क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 2020 के आईएएस एग्ज़ाम के ये पेपर है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए। अभी बेसिक अभी हमने क्वेश्चन रखा है
क्या इसके आंसर्स हैं, क्या इसका एनालिसिस है, वो हम करेंगे। मोर और लेस जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा करंट अफेयर्स कम है इस बार, पॉलिटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जो बाकी भी जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स तो मोस्टली करंट अफेयर्स रिलेटेड है, मतलब आपकी एनसीईआरटी और बेसिक आपकी जो किताब है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उनके क्वेश्चंस को उठाया गया है, और उसको जो है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा के जो लेटेस्ट है उससे मिक्स कर दिया गया है। सिमिलरली पॉलिटिक्स पे जो चीज़ें चर्चा में थी, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, प्रेसिडेंट हो, ये इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक्सपेक्टेड थे क्वेश्चंस, उम्मीद था कि आएंगे। ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर बिल और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था एग्रीकल्चर बिल्स के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी हद तक थे, लेकिन आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक को जानना और यूपीएससी के क्वेश्चन को आंसर करना, दोनों में थोड़ा अंतर है। क्योंकि यूपीएससी के आंसर्स जो ऑप्शंस हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो किस तरीके से ट्रिकी हैं और क्या एग्जैक्ट आंसर होने चाहिए वो हम देखेंगे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे जो टॉपिक थे मोस्टली इसमें से 70-75% ऐसे टॉपिक है जो कि हमारे करंट अफेयर्स या जो पिछले 3-4-5 महीने की जो मेहनत है उसी के आसपास क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये ज़रूरी था कि उसमें डिटेल में पढ़ना, डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाए होंगे। तो आंसर्स और एनालिसिस हम बात करेंगे। उम्मीद है कि जो हमारे साथी इस चैनल से जुड़े रहे थ्रू आउट इस तैयारी के दौरान। जैसे G20 का क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा था कि G20 और G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और देखिए G20 में डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये होती है जब आप लगातार मेहनत करते हैं 2-3-4-5-6 महीने, साल भर, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती है, उसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, 50% कट ऑफ रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर आपने इस 100 में से अगर 50 से 55 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, लेट मी रिपीट, अगर 50 से 55 क्वेश्चंस आपके सही हैं, सिर्फ इतने, तो भी पिछले सालों में देखा गया है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर पहला स्टेज लोगों ने क्लियर कर लिया, बच्चों ने क्लियर कर लिया है। तो आप बिल्कुल अगर आपने जैसा भी, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जैसा भी पेपर गया बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि ये एग्ज़ाम आप सो के उठ के 2 महीने में एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं करेंगे। जो आपकी 6 महीने 7 महीने की, साल भर की मेहनत है वो आपको फ़ायदा देगा, 100% फ़ायदा देगा। और रेगुलर मेहनत करेंगे तो, जैसे इस चैनल पे पिछले लगातार 2 महीने 3 महीने से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और लगातार जो बच्चे सुन रहे थे उसमें से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली इस चैनल से ही आंसर करके आए होंगे, और बाकी अपनी मेहनत से जो अलग पढ़ा होगा उसके थ्रू ईजिली एग्ज़ाम को क्लियर करने जा रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं इस चैनल से, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली बात करेंगे। कंटिन्यूसली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूज़ से, करंट अफेयर्स या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो मैं डालता रहूँगा। और जो भी शॉर्ट वीडियोस है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जैसे एग्रीकल्चर बिल हो गया, एमएसपी हो गया, वो मैं आपको यहाँ पे डालते रहूँगा। और उसके ऊपर जो आपकी खुद की पढ़ाई होगी, सेल्फ स्टडी होगी, या जो भी आप कर रहे हैं कोचिंग वगैरह, उनको मिला के यू कैन ईजिली गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आराम से क्लियर करने जा रहे हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने इसको लगातार जो जुड़े हुए हैं, मेहनत करते आए हैं, प्री का पेपर कर रहे हैं, आराम से सीसेट का पेपर दीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। आंसर्स एनालिसिस अलग वीडियो में फिर से हम बात करेंगे। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, गुड बाय।